गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बंसा क्लासेस राउरकेला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हो, पहले भी जानते हो उसमें क्या होता है। देखो, हमारी बॉडी का जितना भी फंक्शन होता है, ठीक है, वो एक सारा कुछ नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है ना, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है ना। अब देखो, और ये क्या चीज़ कराता है कि ये सब मिलके, मतलब नर्वस सिस्टम जो कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को, ये सब मिलके क्या करता है, हमारी कंप्लीट बॉडी फंक्शन करती है। ठीक है, तो ये हेल्प करता है। अब जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ देखिए। नर्वस सिस्टम जो होता है वर्टिब्रेट्स में बात करें तो ये हाईली इवॉल्व एंड कंप्रेस होता है। देखिए, इसमें क्या चीज़ होती है, दो चीज़ होती है, एक होती है CNS, एक होता है PNS। CNS को बोला जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। PNS को बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट लाइज। अब CNS के बारे में देखेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ होता है, इट लाइज along द मेन पार्ट या फिर द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या पार्ट आता है आपका, इसके अंदर आता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और आगे देखते हैं इसमें, जो ब्रेन वाला पार्ट होता है आपका, ब्रेन वाला पार्ट होता है आपका ब्रेन, ये कहाँ सिचुएटेड होता है, इन द हेड में। ठीक है, ये हेड में प्रेजेंट होता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट होता है आपका, ये कैसा होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है। ठीक है, और लोकेटेड कहाँ होता है, लोकेटेड इन द नेक एंड ट्रंक। पीछे की साइड में एकदम लंबा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, बैक साइड में। अब देखो, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब आता है इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। ठीक है, अब PNS में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। PNS क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, इसके पास नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और जो कहाँ तक फैली होती है, जो कहाँ तक एक्सटेंडेड रहती है, एक्सटेंडेड बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और कहाँ तक, एंड सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये यहाँ तक एक्सटेंडेड रहती हैं। जो नर्व्स होती हैं ये क्या करता है, PNS क्या होता है, नर्व्स को कंसिस्ट करता है। और नर्व्स कहाँ तक फैली होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के सेंस ऑर्गन तक ये फैली हुई रहती हैं। ठीक है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं बॉडी इफेक्टर्स तक, या फिर इसको बोल सकते हैं बॉडी इफेक्टर्स तक ये स्प्रेड रहती हैं। जैसे आपका आ जाएगा इसके अंदर मसल्स, ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये काम क्या करती हैं, इट कैरीज, ये क्या काम करती है, इट कैरीज इंफॉर्मेशन। कहां से, इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को लेके आती हैं टू एन
फ्रॉम द सीएनएस। सीएनएस से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, ठीक है ना, सीएनएस से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं। और ये क्या काम करता है पीएनएस, ये मेनली वॉलेंट्री एक्टिविटीज जो होती है ना, जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज, इसको क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसमें देखो क्या होता है, इसमें दो सेट्स ऑफ नर्व होते हैं पीएनएस के अंदर। अगर हम पीएनएस का बात करें, पीएनएस में क्या होता है, टू सेट्स ऑफ नर्व्स होती हैं। एक होती है आपकी क्रेनियल, जो होती है 12 पेयर्स ऑफ नर्व, ठीक है। एक होता है आपका स्पाइनल, ये कैसा होता है, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, ठीक। अब जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये कहां से अराइज होती हैं, अराइज फ्रॉम द ब्रेन, अराइज फ्रॉम द ब्रेन। और ये कहां से अराइज होती हैं, अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अब आगे आ जाओ, अब बात करते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ फंक्शंस की। देखो, अब देखो, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस जो होता है, ठीक है, ये क्या क्या काम करता है, ये करता है, इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट्स इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेट करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और सेंट्रल नर्वस क्या काम करेगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेगा और उसको क्या करेगा, एनालाइज करेगा, एंड एनालाइज इट, ठीक। अब इसके बाद आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें एक आता है अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस, पीएनएस में क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, सिग्नल के फॉर्म में, ठीक है, सिग्नल के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, ट्रांसमिट करता है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व। अभी क्या करता है, इसके पास भी नर्व प्रेजेंट होती हैं, नर्व प्रेजेंट होती हैं, ठीक। और ये कहाँ कनेक्ट होती है, विच कनेक्ट द विसरल रिसेप्टर, विसरल रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स, मतलब जहां से कलेक्ट हुआ और कहां पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद किसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, विद द सीएनएस, ये कनेक्ट विद द सीएनएस थ्रू, किससे कनेक्ट होते, थ्रू क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल और स्पाइनल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये क्या काम करता है, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री
एक्टिविटीज। ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अब इसमें अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से। अब इसमें क्या होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम नंबर 1, SYMPATHETIA, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखो ये जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक होते हैं मतलब अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, और ये किस चीज का काम करते हैं, ये बॉडी के अंदर ना एक तरह से बैलेंसिंग का काम करते हैं। बैलेंसिंग जो होती है ना बॉडी की, वो मेंटेन करते हैं, बॉडी की बैलेंसिंग को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब एक टर्म आती है छोटी सी, न्यूरॉन। न्यूरॉन का होता है एक, अगर बात करें कि जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, जो नर्वस सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो एक स्पेशल टाइप की सेल से बना होता है, इसको बोलते हैं न्यूरॉन। एक स्पेशल टाइप की सेल से बना होता है, इसको बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। अब ये क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। ये क्या होती है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। और इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रिक वायर जैसा, इलेक्ट्रिक वायर जैसा इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। और ये क्या काम करता है, ये मैसेज करता है। इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कैरी मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म में। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में क्या करते हैं, मैसेज को बॉडी से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो न्यूरॉन्स में क्या होता है, ठीक है। अब देखो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो कंसिस्ट करते हैं क्या, सेल बॉडी। यहाँ पे इसे स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे ये नर्वस सिस्टम का एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दे रखा है, और ये न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये कंसिस्ट करता है सेल बॉडी को। यानी कि जो बात देख रहे हो बाहर का स्ट्रक्चर, ये सेल बॉडी होता है, ठीक है। ये सेल बॉडी होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है सेल बॉडी को। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं साइटोन। ये देखो साइटोन, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं साइटोन, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, कई सारे नर्व फाइबर्स निकले होते हैं, ठीक है ना। साइटोन में से कई सारे नर्व फाइबर्स निकले होते हैं, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना, न्यूरॉन जो होता है ना, न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं होता, ठीक है। अब जो साइटोन होता है, साइटोन जो होता है, साइटोन क्या करता है, इसके तो साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर देख रहे हो, साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ निसल्स ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये निसल्स ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो किससे फॉर्म होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विद राइबोसोम की मदद से, ठीक है ना। अब ये जो निसल्स ग्रेन्यूल हो गया, ठीक है। अब देखो उसके बाद डेंड्राइट्स। अब इसमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है डेंड्राइट्स। देखो डेंड्राइट्स क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, कुछ अमाउंट में होते हैं, लेकिन ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है ना। इनके पास कंटेंट्स क्या होते हैं, निसल्स ग्रेन्यूल के और प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये इम्पल्सेस को कैरी करते हैं टुवर्ड्स द साइटोन की तरफ से ये इम्पल्सेस को कैरी करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सोन। एक्सोन क्या होता है, लार्ज स्ट्रक्चर होता है, सिंगल होता है, अनब्रांच्ड होता है, इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती इसमें से, ठीक है ना। और इसके ऊपर निसल्स ग्रेन्यूल्स भी एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो ये क्या काम करता है, ये इम्पल्सेस को, मतलब जितने भी इम्पल्सेस कहाँ से, साइटोन से, ठीक है, और कहाँ से, इफेक्टर ऑर्गन से कलेक्ट करता है। फ्रॉम साइटोन टू इफेक्टर ऑर्गन के बीच में जितना भी इम्पल्सेस आता है उसको कलेक्ट करता है, ठीक है।
अब देखो, एक्सोन के चारों जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्सोलीमा, ठीक है ना। और इसकी जो लेयर में कई सारे फैटी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे बोलते हैं माइलिन, और ये चारों ओर से कवर होती है, माइलिनेटेड शीट होती है, ठीक है ना। जो जिनके फाइबर्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें, अगर इनके पास माइलिन प्रेजेंट है तो इसके चारों ओर की जो लेयरिंग होगी वो कैसी दिखेगी, व्हाइट कलर की दिखती है। अगर माइलिन एब्सेंट है तो ये ग्रे इन कलर दिखती है, ठीक है। माइलिन जो होता है बीच बीच में क्या होता है, कनेक्टेड नहीं होता, इंटरप्टेड होता है। इससे स्ट्रक्चर देखो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये बीच बीच में आप जो गैप देख रहे हो, ये गैप, इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। जब ये एक सा नहीं होता ये, ठीक है ना, बीच बीच में ब्रेक होते हैं इसके अंदर, इसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है। अब लास्ट में आप देख रहे हो ये सिनेप्सिस बने हुए हैं, ठीक है ना, टर्मिनल पार्ट में। तो ये सिनेप्सिस में कई मोटे मोटे नोब्स निकले होते हैं, इनको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब्स। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, ये ऐसे घुंडी जैसा, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, ठीक। अब इसके पास क्या होता है, अब देखो, एक आता है सिनेप्सिस क्लेफ्ट। ये क्या होता है, बहुत फाइन गैप होता है, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है वो कहलाता है सिनेप्टिव क्लेफ्ट, सिनेप्सिस क्लेफ्ट कहलाता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है वो कहलाता है सिनेप्सिस क्लेफ्ट कहलाता है, ठीक है ना। अब ये काम क्या करता है, ये एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बात करें सिनेप्सिस की, तो बता दी मैंने आपको। अब बता न्यूरोट्रांसमीटर क्या काम करता है कि बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल सब्सटेंस ट्रांसमिट होता है, ठीक है ना, तो अब क्या क्या होता है इसके अंदर, एसिटाइलकोलिन होता है, सेरोटोनिन होता है, डोपामाइन होता है, ये सब के सब न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स या फिर नर्व फाइबर्स का, तो ये इसमें आपका क्या क्या आएगा, सेंसरी आते हैं, मोटर्स आते हैं और रिले आते हैं। सेंसरी में ये क्या ट्रांसमिट करते हैं, इम्पल्सेस को फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। मोटर ये क्या करता है, इम्पल्सेस को कैरी करता है फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टिव ऑर्गन्स तक, ठीक है। रिले क्या करते हैं, दे सर्व लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन्स, मतलब ये एक लिंक क्रिएट करते हैं हर न्यूरॉन के बीच में, ठीक है बच्चों। ये बंसर क्लासेस राउरकेला उड़ीसा का वीडियो चल रहा है आपका, और आज के लिए इतना ही पढ़ काफ़ी है। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको सेंड कर दूंगा, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए, ये नोट्स आपको शेयर कर दूंगा मैं, सिंपल है, और कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है भाई। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।